11 स्कोप के माध्यम से लगातार रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से हम लोग आपको अप टू डेट कर रहे हैं, छात्र आंदोलन को अपडेट कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी हम जेएलकेएम के मंच पर हैं और सामने में जेएलकेएम के प्रवक्ता जो हैं वो महेश दुबे हमारे साथ है। सीधे बात करते हैं, जस्टिस फॉर टीजीटी 2016। इतना ही नहीं, जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी की भी लड़ाई चल रही है और जेटीटी, सब सारे आंदोलन में जो धांधली हुई है, सारे परीक्षाओं में जो धांधली हुई है, उन तमाम चीजों को लेकर छात्रों का यह अनशन चल रहा है। देवेंद्रनाथ महतो 6 दिनों से, उनके साथी 6 दिनों से, इधर धनबाद से कुश महतो 3 दिनों से और उनके साथ में कोडरमा के बंधु है प्रेम, वो 3 दिनों से अनशन पर है। सीधे हम इनसे बात करते हैं। ये जो स्थिति बनी हुई है, आखिर क्यों छात्रों का सब्र जो है इतना लंबा और सब्र का इम्तिहान सरकार द्वारा लिया जा रहा है? देखिए, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। यहाँ हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्तां क्या होगा। झारखंड की दुर्गति के 26 वर्ष हो गए। हम बिहार से, इसीलिए हमारे बाप पुरखों ने लड़कर के बिहार से झारखंड की मांग की थी कि वहां पर हमारे हक और अधिकारों का दोहन हो रहा था। लेकिन आज स्थिति क्या है कि हम वहां से अलग राज्य के रूप में तो स्थापित हो गए, लेकिन हमारे पास न स्थानीय नीति है, न रोजगार नीति है, न किसी प्रकार की स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण है कि किस प्रकार से यहाँ के युवाओं के भविष्य को संरक्षित किया जाएगा। हमारे हाथ में जो तख्ती है, ये केवल एक परीक्षा के लिए नहीं है। यहाँ आज हजारों की संख्या में, देखिए आपके कैमरे के माध्यम से, हजारों की संख्या में छात्र, नौजवान, जिनके हाथों में रोजगार होना चाहिए था, उनके हाथों में तख्तियां हैं, माइक है, कोई भूख हड़ताल में है, कोई बिना अन्न जल के 5 दिनों से लेटा हुआ है। ऐसी स्थिति है और सरकार आज मॉनसून सत्र में वहां पर सांसद विधानसभा में बैठकर एसी के हवा में केवल झूठ मूठ का हमारे पैसों से वहां पर सुख सुविधाएं भोग रही हैं और मजा काट रही हैं। क्या इसीलिए हमने विधायकों को चुना है क्या? मैं महेश कुमार दुबे आज राजनीतिक मंच पर नहीं हूँ, ये छात्रों का मंच है, मैं स्वयं छात्र हूँ। ये जो 81 लोगों को हमने चुना है, इनकी जवाबदेही क्या बनती है? केवल विधायकी का पैसा उठाने की, मंत्रालय की गाड़ियों पर चढ़ के घूमने की? गरीबों के खून से इनकी गाड़ियां दौड़ती हैं। आज हमारा पैसा लेकर के ये 81 जो गुंडे हमने पाल रखे हैं, मैं इन्हें नेता नहीं बोलता हूं, इन्हें गुंडा कहता हूं आपके मंच के द्वारा। और जनता को, जो झारखंड की 4 करोड़ वोटर जनता है, उनसे अपील करना चाहता हूं कि जागिए। कब तक जात पात की और जमात की राजनीति करिएगा? कब तक पार्टियों की राजनीति कीजिएगा, झंडा ढोइएगा? अपने बच्चों के भविष्य को अगर सुरक्षित करना है, संरक्षित करना है, तो योग्य और ईमानदार लोगों को चुन करके विधानसभा में बैठाइए। नहीं तो ये गुंडे आपकी पूरी जान, जल, जंगल, जमीर सब कुछ बेच देंगी। आपकी युवाओं के किडनी को भी बेचने का काम ये सरकारें करेगी। अभी तो नौकरियां बेच रही हैं। 81 की आप बात करें, उसमें तो आपके विधायक भी शामिल हैं। देखिए, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर छात्र बन के बात कर रहा हूँ। सबकी जवाबदेही, अगर एक अच्छा है तो जनता फैसला करेगी। मैं एक अगर अच्छा है तो उसकी फैसला जनता करेगी, लेकिन बाकी बहुसंख्य तो वही है। बाकी 80 तो चोर हैं। चोरों के साथ जो भी है, मैं कहता हूं कि सबकी जवाबदेही बनती है। मैं तो कहता हूं कि सदन को संचालित ही नहीं होना चाहिए था। मानसून सत्र में क्यों पैसे की खाली बंदरबाट के लिए आप क्या कर रहे हैं? 26 वर्षों से एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला। कभी भाजपा सरकार में घोटाला, अब हेमंत सोरेन के सरकार में घोटाला। आप लोगों ने ये 2020 मैच बना रखा है क्या कि 10 वर्ष आप लूटिएगा, 10 वर्ष जेएमएम लूटेगी, 10 वर्ष फिर बीजेपी, और हम लोग इसी तरह तख्ती लेकर बैठे रहे और भाजपाई और कांग्रेसी और जेएमएम और आईएसयू के नेताओं के बच्चे जेपीएससी और जेएसएससी में अधिकारी बनते रहे। मतलब हम ही लोग मूर्ख बन के बैठे रहे हैं। अब ये स्वीकार नहीं है। अब किसी तरह से नहीं, अब सरफरोशी की तमन्ना हम हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब एक ही आह्वान है झारखंड के युवाओं के साथ कि सत्ता और व्यवस्था दोनों को बदलेंगे हम युवा, तभी अब दम लेंगे। अब हमारा जो कारवा यहाँ से निकला है, वह 81 विधानसभा क्षेत्र में हम क्रांति की अलख जगाएंगे और ये 81 विधायकों को बदलने का काम करेंगे। तो आप बताइए, जिस तरह से यहाँ पे छात्रों का आंदोलन, हालांकि यहाँ पे अब किसी पार्टी विशेष का बोर्ड नहीं दिख रहा है, हालांकि जेएलकेएम से जुड़े हुए जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ अधिक नजर आ रहे हैं। आप भाजपा से हैं, इन परिस्थितियों में आप छात्रों के समर्थन में आए हैं और क्या कहेंगे यहाँ से, इस मंच से? देखिए, मैं इस मंच से यही कहना चाहता हूँ, ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स का मंच नहीं है। शायद पार्टी पॉलिटिक्स की मंच होती तो मैं नहीं आता। और सबसे मेरी व्यक्तिगत संबंध है, चाहे जेएलकेएम हो, चाहे छात्र संगठन हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम। मैं छात्र संगठन को समर्थन देने के लिए आया हूँ।
यहाँ से मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहरी सरकार है, सिर्फ भ्रष्टाचार की सरकार। कल तक पत्थर, बालू, ईंटा, लोहा, चोर जितना बेचना है, अब तो सारा शिक्षा भी बेच देंगे। तो भाई शिक्षा को बेचना ही है तो आप एक काम करिए, टेंडर निकाल दीजिए ठेकेदार की तरह, इतना इसको देना है, इसको इतना देना है, उसमें जो खरीद सकता है तो खरीद लेता है।